अच्छा जी, आगे हमारे पास एक टर्म दी गई है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। अब हमें बताना है कि मैट्रिक्स होता क्या है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे भी सिर्फ 9th में नहीं, अगली क्लासेस में भी हमारे काम आएंगी। मैट्रिक्स होती क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में होती है। सही है। रेक्टेंगुलर अरे किस टाइप के? फॉर एग्जांपल मैं आपको बेसिक समझाती हूँ सारा। हमारे पास रेक्टेंगल किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में। सही है, इस तरह। अब मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती हैं? एक रेक्टेंगुलर अरे होती है और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे एक तो हो गया कि मैट्रिक्स क्या होती है। दूसरा इसका पॉइंट हमारे पास लिखा गया है कि मैट्रिक्स बनती किन नंबर से है? अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बुक में भी हमें गिवन है, सपोज कर लेते हैं जैसे इन्होंने भी किया हुआ है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितने भी इस टाइप के नंबर्स हैं वो मैट्रिक्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी गई है, बताया गया है कि मैट्रिक्स हम लिखते किस तरह हैं और पता कैसे चलता है कि एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 1 7 3 2 4 0। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। 1 3 4 7 2 0 ये रियल नंबर्स में आते हैं। और साथ साथ ये शेप किस तरह की बना रहे हैं? रेक्टेंगल जैसी बना रहे हैं ना शेप। जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगल इस फॉर्म में होती है, ये एक रेक्टेंगल शेप बना रहे हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर अरे होती है और रियल नंबर्स पे बेस करते हैं इसके अंदर यूज़ होने वाले नंबर्स। और साथ साथ बताया गया है, ये आप देखें ये सिर्फ सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इनको इनक्लोज करना होता है किसी ब्रैकेट में, तो वो ब्रैकेट कौन सी होती है? ये स्क्वायर ब्रैकेट। इनको हम बंद करने के लिए या इनको एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे कि अब इस एग्जांपल को मैं आपको इसके अंदर लिख के दिखाती हूँ। यानी अगर हमने मैट्रिक्स लिखनी हो तो किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर रोज़ और कॉलम सारे लिखेंगे और फिर ब्रैकेट बंद यानी क्लोज। आगे हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स की डिमांड है कि इनको ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे। अब हम लिख सकते हैं 2 4 0 8, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आगे बताया गया है कि प्लूरल ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिसेस। सही है, ये तो आपको पता होगा। अगर एक चीज़ है तो वो सिंगल लिखी जाएगी, अगर ज़्यादा है तो उसके साथ ई एस या इस टाइप की चीज़ लिखी जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है बुक में कि मैट्रिक्स का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यही एग्जांपल है जो मैंने सेकंड में दी है आपको, इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। लेट्स सपोज हम इसको कह देते हैं ए। सही है, तो यह ए इस फॉर्म में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ना कि स्मॉल लेटर में। अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए मैट्रिक्स हम लिखते हैं उसके लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल होता है। और मैट्रिक्स की दोबारा मैं आपको ये चीज़ रिवाइज़ करवा दूँ। मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में होता है, यानी जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें पता चलता है ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। सही है। रोज़ और कॉलम जो है वो डिफ़र कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये फॉर्म जो है रेक्टेंगल ही की होगी। और नंबर जो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे वो रियल नंबर्स होते हैं। और इसको शो करवाने के लिए किसी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी ले सकते हैं हम, इसमें वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं लेना वो नहीं लेना, लेकिन ये है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए।
अच्छा जी, अब मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास इसकी कुछ अलग टाइप्स भी हैं, जिसमें हमारे पास सेकेंडली दी गई है रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिसेस। अब हमने बताना है कि रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास। जैसे अभी मैंने यहाँ आपको शुरू में बताया, मैट्रिसेस के बारे में तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी हैं इनमें रोज़ क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं। सबसे पहले बेसिक इसकी जो चीज़ जो रोज़ एंड कॉलम मैट्रिसेस की है वो ये है। सबसे पहले तो हम लेते हैं एक एग्जांपल, ये ऊपर वाली ले लेते हैं 173240। ये आप लोगों ने जैसे पढ़ा भी होगा, पहले मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक्स बता रही हूँ। पहले पढ़ा भी होगा कि रो में कहते हैं ना, रो में लिखें। ये एक वैसी बेसिक एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 4 ये हमारे पास एक सीक्वेंस में लिखी गई है, एक रो में लिखी गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, यानी इस टाइप की जो लिखी गई होती है ना हमारे पास नंबर्स, ये अब जो है ये पहली रो है, रो 1। और ये जो है हमारे पास सेकंड वाली, ये जो तीनों नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या है, रो 2। और एक और सिंपल तरीका है इन्हें याद रखने का कि हमारे पास लेट्स सपोज, इसे मैंने अभी नाम नहीं दिया, ये नाम दे देती हूँ। ये सारा क्या है, ये एक मैट्रिक्स क्या है, इसको हमने ए कह दिया। एक और तरीका है रोज़ एंड कॉलम्स मैट्रिसेस को याद करने का। अभी मैं आपको रोज़ के बारे में बता रही हूँ। रोज़ हमारे पास जितने नंबर्स की एंट्रीज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल, हम ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस में भी सुनते होंगे, आपने भी सुना है कि इस टाइप की जो लाइन होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। और जो ये लाइन हमारे पास होती है, यानी सीधी लाइन जो होती है, उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो रोज़ मैट्रिसेस को याद रखने का जो बेस्ट तरीका है वो आप ये भी कर सकते हैं कि रोज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी हमारे पास। और आगे मैं आपको कॉलम्स का भी बताती हूँ